हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको हिंदी साहित्य का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय काव्य शास्त्र के क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है कि स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है, कायिक, वाचिक, आहार या फिर सात्विक। तो ये सात्विक अनुभाव है। कैसा? सात्विक। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्वरभंग जो सात्विक अनुभाव है, जो अनुभाव होती है इनकी संख्या 4 होती है। ये 4 प्रकार की होती हैं। जैसे सात्विक अनुभाव को मानसिक भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसिक भाव। किसको? सात्विक अनुभाव को मानसिक भाव भी कहते हैं। यह पवित्र माना जाता है। इसके 8 भेद होते हैं। सात्विक अनुभाव के 8 भेद होते हैं। ये अक्सर एग्जाम में इसके जो भेद हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये 8 भेद याद करना है, नोट कर लीजिए। इनमें से एक या दो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी में। तो ये जो 8 हैं इनकी संख्या किसकी? सात्विक अनुभाव की। एक तो स्तंभ है, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, व्यवर्ण, अश्रु और प्रलय। अब ये जो सात्विक अनुभाव है, अनुभावों की संख्या 4 थी। एक सात्विक अनुभाव था, ये सात्विक के 8 भेद हैं। एक था कायिक। कायिक जो होता है ये सारी चेष्टाओं के द्वारा इसको प्रकट किया जाता है, शरीर के हाव भाव के द्वारा। जो वाचिक होता है, एक तीसरा होता है वाचिक, इसको वाणी के प्रयोग के द्वारा प्रकट किया जाता है। और आहार, चौथा कौन सा है? आहार। ये वस्त्र या आभूषण और सज्जा द्वारा आकर्षित करना, ये चौथा भेद है इसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है, बताना है। कारणमाला, माला दीपक, एकावली या फिर काव्यलिंग। जो काव्यलिंग है ये श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। जो काव्यलिंग क्या है? ये श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। जहाँ पर क्रम से या श्रृंखलाबद्ध वर्णन इस प्रकार से हो कि आगे के लिए कड़ी या माला बनती जाए, वहाँ पर करुणमाला, माला दीपक और एकावली अलंकार होता है। परंतु जहाँ युक्ति के द्वारा कारण देखकर पद या वाक्य के अर्थ का समर्थन किया जाता है, वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है। किसके द्वारा? युक्ति के द्वारा कारण देख करके पद या वाक्य के अर्थ का समर्थन किया जाता है, वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की? किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? नगेंद्र ने, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह। तो ये ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र। साधारणीकरण की व्याख्या किसने की? नगेंद्र ने। साधारणीकरण के जो प्रणेता है ये आचार्य भट्टनायक हैं। हिंदी में डॉक्टर नगेंद्र ने। इसकी प्रणेता तो भट्टनायक है, किसके? साधारणीकरण के। और हिंदी में डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण की व्याख्या देते हुए कहा था, क्या कहा? कि कवि की भावना ही साधारणीकरण है। आचार्य शुक्ल ने आलम्बन धर्म का साधारणीकरण माना है। श्याम सुंदर दास ने भावक या पाठक को, किसको? भावक या पाठक को साधारणीकरण माना है। किसने? श्याम सुंदर दास ने। अगला क्वेश्चन है कि श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? जो श्लेष अलंकार है ये कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो ये 2 प्रकार का होता है। श्लेष अलंकार 2 प्रकार का होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे शब्द एक होता है और उसके कई अर्थ निकलते हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार जो है ये 2 प्रकार के होता है फ्रेंड्स। एक होता है अभंग श्लेष
और एक होता है सभंग श्लेष। ये श्लेष अलंकार के दोनों क्या है, भेद हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? श्लेष, विवक्षा, उपमा या वक्रोक्ति। तो जो उपमा है ये शब्द अलंकार नहीं है, उपमा शब्द अलंकार नहीं है। जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार पैदा होता है, किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा, वहाँ शब्द अलंकार होता है। इसका नाम इस प्रकार है, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा आदि। ये पूरे क्या है, ये शब्द अलंकार हैं। कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विवक्षा, ये श्लेष अलंकार के शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। और जहाँ अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार होता है वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। ये अर्थ अलंकार के भेद हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दीपक, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, उदाहरण और संदेह, भ्रांतिमान। ये क्या है? ये उपमा अलंकार है। ये अर्थ अलंकार के भेद हैं। किसके? अर्थ अलंकार के। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा कथन विश्वनाथ का नहीं है। रस अखंड है, रस शिवप्रकाश है, रस विध्यांतर स्पर्श शून्य है, या फिर रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो रस है ये अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये विश्वनाथ का कथन नहीं है। और ये तीनों, रस अखंड है, रस शिवप्रकाश है, रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, ये तीनों विश्वनाथ के कथन हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? जो ध्वन्यालोक है ये किस शताब्दी का ग्रंथ है? 7वीं शताब्दी, 8वीं, 9वीं या फिर 11वीं? तो ये 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। कौन सा? ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। और इसकी जो रचना है ये आनंदवर्धन ने की थी। ये आपको गाइस याद रखना है कि ध्वन्यालोक की रचना किसने की थी? आनंदवर्धन ने। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? कौन सा विचारक जो है वो मार्क्सवादी है? लियो लावेंथल, जॉर्ज ल्यूकाच, जॉग देरिदा या फिर इप्पोलित तेन? आंसर है जॉर्ज ल्यूकाच। ये मार्क्सवादी विचारक हैं। जो जॉर्ज ल्यूकाच एक पाश्चात्य काव्यशास्त्री एवं मार्क्सवादी विचारक हैं, जबकि लियो लावेंथल, इप्पोलित सेन, जॉग देरिदा आदि ये उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा के पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं ये। अगला क्वेश्चन है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? बायोग्राफिया और लिटरेरिया इसका प्रकाशन वर्ष 1795, 1772, 1817 या फिर 1840? आंसर हो जाएगा 1817। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1817। बायोग्राफिया लिटरेरिया ये 1817 सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये 1772 ईस्वी से 1834 की रचना है। और इनका जन्म, जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है ये किसकी? सैमुअल टेलर कॉलरिज की रचना है। जो सैमुअल टेलर कॉलरिज हैं इनका समय है 1772 से 1834 ईस्वी में। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कॉलरिज की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कॉलरिज की है ये सारी। कौन सी? द फ्रेड, ये 1817 ईस्वी। एड्स टू रिफ्लेक्शन, ये 1825 ईस्वी। चर्च एंड स्टेट 1830 ईस्वी में है। और कन्फेशंस ऑफ एन इंक्वायरिंग
स्प्रिट 1840 ईस्वी इत्यादि, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? कॉलरिज की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? किसकी? डॉक्टर जॉनसन की रचना इसमें से बताना है। रैम्बलर, साइंस एंड पोएट्री, इल्यूजन एंड रियलिटी या फिर एस्थेटिक। तो डॉक्टर जॉनसन की रचना इनमें से कौन सी है? ये है रैम्बलर। ये किसकी रचना है? डॉक्टर जॉनसन की। जो रैम्बलर है ये डॉक्टर जॉनसन की रचना है। एस्थेटिक 1902 ये बेनेदत्तो क्रोची की रचना है। साइंस एंड पोइट्री 1926 ये आई.ए. रिचर्ड्स की रचना है। कौन सी? साइंस एंड पोइट्री। इल्यूजन एंड रियलिटी ये कॉर्डवेल की रचना है। इसकी इल्यूजन एंड जो रियलिटी है ये कॉर्डवेल की है। ये सारी रचनाएं आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? स्पिनगार्ड, रोलाबॉथ, क्लिंथ ब्रुक्स या जॉन क्रो रैनसम। आंसर है रोलाबॉथ। ये नई आलोचना से संबंधित नहीं है। जो रोलाबॉथ है ये उत्तर संरचनावाद अवधारणा से संबंधित है। किससे? उत्तर संरचनावाद अवधारणा से। जबकि जो स्पिनगॉर्ड, क्लिंथ ब्रुक्स तथा जॉन क्रो रैनसम जो आलोचक हैं ये नई आलोचना से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? किसके द्वारा? महिम भट्ट द्वारा। अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद, अभिव्यंजनावाद। तो आंसर है अनुमानवाद। जो अनुमानवाद है ये महिम भट्ट के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। कौन सा? अनुमानवाद। अगला क्वेश्चन है चंपू के दो भेद हैं कौन कौन से? बताना है। चंपू के दो भेद, विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध और कुलक, विरुद्ध और ब्रज्या, विरुद्ध और करम्भक। आंसर है विरुद्ध और करम्भक। ये दोनों चंपू के भेद हैं, विरुद्ध और करम्भक। गद्य एवं पद्य मिश्रित, जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों वह काव्य रचना चंपू काव्य कहलाती है। इस नवीन काव्य शैली की रचना आचार्य विश्वनाथ ने की राजस्तुति के लिए की थी। इसकी रचना किसने की थी? चंपू काव्य की आचार्य विश्वनाथ ने। इसे दो भागों में विभक्त किया गया था, विरुद्ध और करम्भक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है? भामे, कुंतल, विश्वनाथ या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रस मीमांसा में वर्णन को अलंकार विशेष के रूप में स्वीकार करते हुए